बारे में पढ़ते हैं। हाँ, मेन टॉपिक आ गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में क्या था कि ऑक्सीजन गायब था, याद है? इसमें सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन होगा और सिर्फ कार्बन होगा। नोट करिए इसको। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन गायब होगा। ऑक्सीजन नहीं ना होता इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक, चलिए हो गया। अब यहां देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह का है। बात यह कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह का है, तो हाइड्रोकार्बन का टाइप्स देखेंगे। यदि हाइड्रोकार्बन का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन का टाइप्स होता है मेनली दो तरह का। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, और एक क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब ये सब क्या होता है कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, तो इसको बताया जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दे दो आपके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि दो कार्बन के बीच में, ऐसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। आप घबराने की जरूरत नहीं, आप नोट करते जाओ। और हाइड्रोकार्बन एक कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है, जैसे अभी ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, इसके बाद वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो पिछला टॉपिक समझ में आएगा, उसके बाद वाला समझाएंगे तो फिर उसके पिछला समझ में आएगा, फिर उसके बाद वाला समझाएंगे तो उसका पिछला समझ में आता जाएगा। मतलब आगे वाला टॉपिक पढ़ोगे तो पीछे वाला टॉपिक तुमको अपने आप समझ में आएगा। इसीलिए आप एकदम वीडियो पे लगे रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है ये तीन बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एल्केन। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एल्कीन, डबल बॉन्ड को बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। हो गया, इसको नोट करिए और जल्दी से निकालिए। इसको नोट करिए आप, नोट करो। हो गया, नोट कर लिए? हो गया। पानी पीने की जरूरत थी भाई, पानी पीना जरूरी है, इसीलिए पानी पीने के लिए गायब हो जाना पड़ता है बीच बीच में। आप लोग गायब नहीं ना हुए हैं, वेरी गुड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये और ट्रिपल बॉन्ड ये। सिंगल बॉन्ड को कहेंगे एल्केन, डबल बॉन्ड को कहेंगे एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड को कहेंगे एल्काइन। डिफरेंस क्या है दोनों तीनों में, एल के लिखेंगे, ठीक है, अल्का नहीं लिखेंगे। कुछ लोग अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि अल्का लिखना है, नहीं, एल के लिखना है। क्या लिखेंगे, एल के प्लस जोड़ देंगे ANE, इसमें लिखेंगे एल के ऐड कर देंगे ENE, यहाँ लिखेंगे एल के प्लस जोड़ लेंगे YNE, ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक इसमें लोकेंट होता है, अभी लोकेंट क्या होता है हम बताएंगे वो भी, अभी इसको भी आप नोट कर लीजिए। लोकेंट होता है, लोकेंट, लोकेंट में आप नोट कर लेंगे एल्काइल, क्या बोले, लोकेंट में नोट कर लेंगे एल्काइल। लोकेंट क्या है, तो लोकेंट कोई ऐसा चीज है, लोकेंट कोई ऐसा चीज है जो लटकता हो, जैसे ये लटका है लोकेंट, हमारा ऐसे हाथ लटक गया लोकेंट, हमारा मुंडी लटक गया लोकेंट, कोई भी लटकने वाले चीज को कहेंगे लोकेंट। और ये होता है एल्काइल, इसमें करेंगे ALK+YL, एल्काइल, ठीक। लटकने वाले चीज को कहेंगे लोकेंट। अभी आपको समझाया जाएगा कि लटकता कैसे है। जैसे ये है, ये बॉटल हम हाथ में पकड़ के ऐसे लटकाए हुए, लटक गया भैया ये, तो ये लोकेंट है, लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है ALK+YL, समझ गए, ALK+YL। इसको आप नोट कर लीजिए। और हम पहले भी बोल रहे हैं कि आप पिछला, अभी ये टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब इसके बाद का टॉपिक आप देखेंगे, उसके बाद वाला टॉपिक उसके बाद वाले में समझ में आएगा। तो इतना नोट कर लीजिए और आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक। क्लियर, क्लियर है। टॉनिक, टॉनिक, टॉनिक लेने गए थे भाई, टॉनिक, टॉनिक अभी कुछ देर बाद आएगा विशाल, टॉनिक का समय कुछ देर बाद होगा। टॉनिक हम लोग कहते हैं कॉफी को, चाय को, क्योंकि उसको बिना पिए पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझिए। कॉफी और चाय को टॉनिक कहा जाता है ना, ठीक। चलिए अब आगे देखा जाए। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए कि आप, एक होता है पेरेंट, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम होता है, पेरेंट नेम मतलब पापा मम्मी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, पेरेंट नेम है। और एक होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, पेरेंट और वर्ड रूट। पेरेंट और वर्ड रूट का मतलब क्या है, वर्ड रूट का दूसरा नाम है सुफिक्स। वर्ड रूट का दूसरा क्या नाम होगा, वर्ड रूट का दूसरा नाम होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। और पेरेंट नेम का दूसरा नाम होगा सुफिक्स, ठीक। ये सुफिक्स, वो प्रीफिक्स। अब ये है क्या, तो ये है ये चीज कि आपको वर्ड रूट प्रीफिक्स को कहते हैं, पेरेंट नेम को सुफिक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वर्ड रूट में देखो ये सब होता है, ANE, ENE और YNE और YL, अभी जो हम ऐड किए थे ना, देखो अभी बताया जाए, YL, ANE, ENE, YNE, क्या क्या बताए, YL, ANE, ENE और YNE, ठीक। ये सब इसका वर्ड रूट है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, इसको, जिसको हम लोग वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब पेरेंट का नेम का मतलब क्या है, पेरेंट नेम का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या बोले, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, लिख लिए, लिख लिए, हाँ। अब अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, अभी देखो तुम विशाल जैसे कमेंट कर रहे हो ना, अभी देखो तुमको हम क्लियर कर देते हैं, ये सही बताओ, ये प्रीफिक्स। जैसे देखो मान लो हम लोग मीथेन लिखते हैं, मीथेन लिखे, तो हम लोग किसको लिखे पहले, मिथ को ना, हम लोग किसको लिखे पहले, मिथ। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं बूटेन, जो बच्चे पढ़े होंगे पता है आपको, बूटेन पहले, जैसे मान लो मीथेन, तो बूटेन पहले आया ना, या मीथेन पहले, मिथ पहले आया, मिथ। तो मिथ का मतलब होगा कार्बन एटम। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सुफिक्स यहां होगा, और ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और इसको कहेंगे सुफिक्स, ठीक। क्यों, देखो जैसे मिथ जो है वो पहले आया, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, और सुफ मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, सुफ मतलब बाद में। और पेरेंट रूट, पेरेंट नेम में जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, इसमें 10 आता है, इसमें टोटल 10 है। जैसे 1 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे, यहां देखो ऐसे लिखते हैं, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, बूट, पेंट और हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, ठीक, नोन और डेक। क्लियर,
चलो ठीक। अब मिथ का मतलब क्या होगा कि एक कार्बन एटम, मिथ मतलब वन कार्बन एटम, समझे? मिथ मतलब कितना कार्बन एटम? मिथ मतलब वन कार्बन एटम। इसी तरह से इच का मतलब दो कार्बन एटम, प्रोप मतलब तीन कार्बन एटम, पुट मतलब चार कार्बन एटम, फाइव मतलब पेंट मतलब फाइव कार्बन एटम। ये सब जो सी लिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कार्बन एटम। हेक्स का मतलब होता है सिक्स कार्बन एटम, हेक्ट मतलब होता है सेवन कार्बन एटम, ऑक्ट मतलब होता है एट कार्बन एटम, नाइन मतलब नॉन मतलब होगा नाइन कार्बन एटम, और डेक मतलब होगा टेन कार्बन एटम। ठीक, क्या होगा? टेन कार्बन एटम। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ईच मतलब वन कार्बन एटम, मिथ ईच सॉरी मिथ 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 मतलब वन कार्बन एटम, ईच का मतलब टू कार्बन एटम, प्रोप मतलब थ्री कार्बन एटम, बुट मतलब फोर कार्बन एटम, पेंट मतलब फाइव कार्बन एटम, हेक्स मतलब सिक्स कार्बन एटम, हेप मतलब सेवन कार्बन एटम, ऑक्ट मतलब एट कार्बन एटम, नॉन का मतलब नाइन कार्बन एटम, और डेक मतलब टेन कार्बन एटम। ये हो गया। अच्छा, अब देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, किसी भी कार्बन कंपाउंड में, किसी भी कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भी कार्बन कंपाउंड में पहले हम लोग लिखते हैं पेरेंट नेम, पेरेंट नेम, और फिर हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। समझ गए? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पेरेंट नेम, और फिर लिखेंगे वर्ड रूट। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, और फिर उसके साथ जोड़ेंगे सुफिक्स। तो ये बनकर क्या निकलेगा? ये बन के निकलेगा कार्बन कंपाउंड। पेरेंट नेम पहले जोड़ेंगे, फिर वर्ड रूट जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? कार्बन कंपाउंड। पेरेंट नेम प्लस वर्ड रूट, पेरेंट नेम को प्रीफिक्स और वर्ड रूट को सुफिक्स। क्लियर? अब इसमें एक चीज देखो, समझिए ना। अब देखो विशाल, अब जो तुम बता रहे थे, अब देखो, हम इसीलिए उल्टा लिखे ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। करना क्या है तुमको? प्री लिखा हुआ है ना, प्री। प्री मतलब क्या? पहले। देखो, प्री पहले और सुफिक्स बाद में। समझ गए? तो ये याद रखना, प्री मतलब पहले, पी फॉर प्री, पी फॉर पेरेंट, पी फॉर प्री, पी फॉर पेरेंट, पी फॉर प्री, और पी फॉर पेरेंट, और प्री फॉर पहले, पी फॉर पेरेंट जो पहले लिखाएगा, पी फॉर प्री, और पी फॉर पहले, पहले पहले प्रीफिक्स, फिर बाद में सुफिक्स। ठीक, चलो इतना क्लियर, इतना नोट हो गया। अब जैसे हम लोग यहां पर लिखे हैं मीथेन, तो मीथेन का मतलब, मीथ का मतलब क्या है? ये मीथ क्या है? पेरेंट नेम है, और ए क्या है? वर्ड रूट है। क्लियर? मीथेन में मिथ क्या है? वर्ड रूट, पेरेंट है। मिथ क्या है? मिथ, ये मिथ क्या है? पेरेंट नेम है। मिथ क्या है? पेरेंट नेम। और ए क्या है? तो ए है ये वर्ड रूट। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको समझो। अब देखो, अब यहां पर लिख दें। अच्छा, जनरल फॉर्मूला लिखना है ना? हाँ देखो, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यदि देखेंगे ए एल के एल्काइल का, किसका? पहले जनरल फॉर्मूला इसका देखते जाओ। ए एन ई का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। उसके बाद होता है ई का, ए जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ए क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ए जो है वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ए को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ए क्या है? सिंगल कार्बन बॉन्ड, सिंगल कार्बन बॉन्ड। ई क्या है? तो ई डबल कार्बन बॉन्ड। ठीक, और उसके बाद वाई ई का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ई का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2। ये जो है ये ट्रिपल कार्बन बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। ठीक, ये है ए सिंगल कार्बन बॉन्ड, ई डबल कार्बन बॉन्ड, और वाई ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। और एक था YL, जिसको हम लोग कहते थे लोकेंट। लोकेंट मतलब
लटक, लटकने वाला, ठीक है, लटक, LATAKA, लटकने, लटकने वाला, लटकने वाला, वाला WALA, लटकने वाला, क्लियर, लटकने वाला चीज। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, समझ गए? तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है, तो ये लोकेंट है, लटकने वाला चीज। अब ये लटकने वाला चीज क्या होता है, इसको आपको बता दिया जाएगा अभी, इसको नोट कर लिया, ठीक है। N क्या है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक। N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसको देखो, ये यहां ले आओ। अब देखो, अब जैसे कोई कंपाउंड का आपको फॉर्मूला लिखना है ना, कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखो, ये देखो, कार्बन कंपाउंड फॉर्मूला, तो कैसे लिखोगे तुम, जैसे आपको कह दे मीथेन, पहले ANE का यूज कर लो, पहले ANE वाला समझ लो, ANE वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, कौन सा है, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक, सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला ना, सिंगल कार्बन बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल कार्बन बॉन्ड, सिंगल कार्बन बॉन्ड। तो सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मिच प्लस ANE, क्योंकि ये क्या है, ये है पेरेंट नेम, अभी देखिए हम बताए थे, ये क्या है, मिच पेरेंट नेम, और ANE क्या है, वर्ड रूट, ठीक। तो ये क्या है, ये है पेरेंट नेम, जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और ANE का मतलब होता है वर्ड रूट, जिसको हम लोग सुफिक्स कहते हैं। चलिए, हो गया। अब आपको देखो, प्रीफिक्स से पता क्या चलेगा, प्रीफिक्स से आपको क्या पता चलता है, जिसको पेरेंट नेम कहते हैं, प्रीफिक्स पेरेंट नेम से आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितना कार्बन एटम होगा, इससे आपको यह पता चलेगा। और वर्ड रूट से, वर्ड रूट जिसको हम लोग सुफिक्स कहते हैं, इससे आपको क्या पता चलेगा, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सा जनरल फॉर्मूला लगाना है, जनरल फॉर्मूला कौन सा, जनरल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा जनरल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर, आप नोट कर लो कि जो प्रीफिक्स है, जिसको पेरेंट नेम कहते हैं, वो से बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और वर्ड रूट जो सुफिक्स है, वो क्या बताएगा, जनरल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जनरल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। चलो ठीक, अमन सिंह, अमन सिंह कौन है भाई, अमन सिंह, अमन सिंह कोई बच्चे हैं, आ गए हैं हम लोग के साथ, जुड़ गए हैं। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए। मिथ, मिथ मतलब कितना कार्बन एटम मिलेगा, फट से बताओ तो। मिथ का मतलब क्या लगेगा, मिथ का मतलब जनरल फॉर्मूला कौन सा लगेगा नहीं, मिथ का मतलब कार्बन एटम पता चलेगा ना, कितना कार्बन एटम है। और ANE से क्या पता चलेगा कि कौन सा जनरल फॉर्मूला लगेगा। तो ANE का जनरल फॉर्मूला क्या है, लिखवाया गया है, अभी यही लिखवाया, देखो ANE, यहाँ ANE का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो फॉर्मूला कौन सा लगा, CnH2n+2, ठीक। ANE से हमको ये पता चल गया कि ये जनरल फॉर्मूला लगेगा, ठीक। अब मिथ से पता चलेगा कि कितना कार्बन एटम होगा। तो देखो, मिथ का मतलब एक कार्बन एटम, तो मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, मतलब N का वैल्यू हो गया 1, तो बैठा दो 1, यहां पर 2 × 1 + 2, C1H2+2, तो कितना आया, 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2, तो C1H4, तो ये हो गया CH4। 1 को तो लिखते नहीं है, तो ये मिथ प्लस ANE क्या बनेगा, मिथ प्लस ANE बनेगा मीथेन। तो ये फॉर्मूला बन गया मीथेन का। अभी तक आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कैसे बनता है अभी आप देख लीजिए।
ये आपको समझ में आ गया कि मीथेन का फॉर्मूला कैसे लिखाता है। क्लियर हो गया है? इतना आप समझ गए हैं, इतना समझ गए। पहले क्या, वर्ड रूट से पता चलेगा फॉर्मूला जिसको सुफिक्स बोलते हैं, पेरेंट नेम से पता चलेगा जिसको प्रीफिक्स कहेंगे कि कितना कार्बन एटम बैठाएंगे, बैठाते जाएंगे, फटाफट बैठा लेंगे आप और बना लोगे। एक बनवाएं और चलो एक और बनवाते हैं, एक और बनवाएंगे अभी और अब भूख लग गया क्वेश्चन बनाने का, फटाफट बनाते जाइए एकदम। ईच एन तो ईच एन कैसे लिखेंगे, ईच प्लस एन का फॉर्मूला CnH2n+2। ईच का मतलब n का वैल्यू 2, ईच का मतलब n का वैल्यू 2, ईच का मतलब n का वैल्यू 2। ठीक है, बैठाइए C2H2 × 2 + 2, C2H2 2 × 4 + 2, C2H6। ये फॉर्मूला बन गया ईचेन, ये फॉर्मूला बन गया ईचेन का। क्लियर है? वेरी क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह से चलो अब फॉर्मूला बनाते जाओ तो देखो अब तेज बन गया सर, अब सब बच्चे तेज हो गए हैं। अब ये बताओ कि हमको हेक्सेन का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस ANE। तो हेक्स ANE का फॉर्मूला CnH2n+2। हेक्स मतलब n का वैल्यू 6 होता है। चीटिंग कर लेंगे यहां से। चलो हेक्स का मतलब 6, हेक्स का वैल्यू। चलिए एल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, किसका? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन देखते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ये इसका क्या है? ये इसका है जनरल फॉर्मूला, यही है ना। और नोमेनक्लेचर अभी हम बोले हैं कि कितने तरीके से किया जाता है। तो मान लो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, दूसरा नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा नंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फोर्थ नंबर कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म अभी पहले लिखवाए हैं, देख लीजिए आप। फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और सिक्स नंबर में बोले हैं कॉमन नेम, और सेवेंथ नंबर में बोले हैं IUPAC नेम। तो ये 7 वेज है नोमेनक्लेचर का। ठीक, तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं एल्केन ग्रुप में। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स याद है आपको? मिथ का मतलब होता था एक कार्बन एटम, इसका मतलब होता था ये एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, बुट मतलब 4 कार्बन एटम, ठीक है ना। और पेंट मतलब 5 कार्बन एटम। पेंट के बाद हेक्स होता है 6 कार्बन एटम, हेप्ट होता है 7 कार्बन एटम, ठीक है। और ऑक्ट होता है 8 कार्बन एटम, नॉन होता है 9 कार्बन एटम, डेक होगा 10 कार्बन एटम। ये सारी चीजें आपको क्लियर एकदम दिमाग में आपके बैठे रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए इतना आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर हम लोग देखने वाले हैं एल्केन ग्रुप का, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम लोग एल्केन ग्रुप का देखने वाले हैं। यहां तक स्टार्ट किया जाए। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं मीथेन का। मीथेन मिथ प्लस एनी, ठीक, मिथ प्लस एनी, मीथेन मिथ एनी कौन सा ग्रुप है? एनी ग्रुप कौन सा आ गया? एनी एल्केन ग्रुप है, एल्केन, ठीक है, क्लियर है ना। ANE कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप, ठीक। एल्केन ग्रुप को अब देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? हम लोग एल्केन ग्रुप में सबसे पहले क्या लिखने वाले थे? मीथेन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, GF मतलब जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन ग्रुप का क्या होता है? CnH2n+2 लिख देंगे, CnH2n+2 लिख दिए। दूसरा देखिए, अब इसके बाद का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसमें क्या पता चलता? मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, देखिए लिखे हैं, मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, ठीक। चलिए मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम का मतलब इसमें n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, ठीक। अब 1 बैठा दो, तो C1H2 × 1 + 2, C1H2 2 1 2 2 + 2 4, तो क्या हो गया? CH4। मीथेन का जनरल फॉर्मूला, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, ANE ग्रुप है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4। क्लियर, वेरी गुड। देखो पता कैसे चलेगा? ANE है तो ANE का मतलब ये हो गया जनरल फॉर्मूला। और कैसे पता चलेगा?
तो मीच है, मीथेन। मीच मतलब एक कार्बन एटम, तो एन का वैल्यू 1 और इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो ये बन गया मीथेन का फॉर्मूला, हो गया CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो CH4 है, तो C फॉर आप समझ लो कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन, यही ना होता है। इसमें आप ऐसे समझ लो C फॉर चोर, H फॉर हथकड़ी। C फॉर चोर और H फॉर हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी समझ लो। अब एक काम करो कि एक तो चोर को बैठा दो और बच गया हथकड़ी के दो। हथकड़ी कितना बचा, 4 ना, तो चारों को ऐसे ढंग से फैला दो ताकि ये चोर भाग ना सके। तो तुम एक काम करो कि चारों हथकड़ी को एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो। ये हो गया H H H। इस चारों मतलब इस चोर को, इस कार्बन को तुम चारों तरफ से इस ढंग से घेर दो कि ये भाग ना सके। हथकड़ी लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दिए। H फॉर हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन, C फॉर चोर मतलब कार्बन। क्लियर। C फॉर चोर मतलब कार्बन, H फॉर हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, ये अब सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ये मतलब बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड। अब क्यों लगा रहे हो वो अभी हम तुमको समझा रहे थे। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके अच्छा उसके बाद क्या है CSA, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CSA का मतलब, CSA का मतलब कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, यहां ध्यान दो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा CH4। एक कार्बन 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया, CH4 हो गया। ठीक, एक कार्बन चारों हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है मतलब CH4। समझ गए। इसमें देखो यहां ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें सेम आ रहा है, सब में सेम नहीं आएगा। ये चीज आप क्लियर कट रखना। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला मीथेन में सेम है तो सारे में सेम नहीं आने वाला है। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद हो गया EDS। EDS को जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे। तुम एक काम करो कि ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। किसको किसको, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला को यहां उतार लो और बॉन्ड मत लगाओ, ऐसे 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 उतार लो। अब एक काम करो कि एक बॉन्ड का मतलब तुम 2 लड्डू समझ लो। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू। क्या बोले, एक बॉन्ड का मतलब तुम 2 लड्डू समझ लो। 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 लड्डू, क्योंकि आदमी का हाथ 2 होता है, 2 ही लड्डू बांट सकते हैं, 2-2 लड्डू बांट दो। अभी समझाएंगे स्ट्रक्चर कैसे, क्यों बना रहे हैं ऐसे। तुम 2-2 लड्डू बांट दो सबको। चलो 2 लड्डू यहां बांटो, 2 लड्डू यहां बांटो, 2 लड्डू यहां बांटो और ये 2 लड्डू यहां बांट दो। ठीक है, क्लियर है ना, वेरी क्लियर एकदम रहना चाहिए। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहां 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहां 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहां 2 लड्डू, यहां भी एक बॉन्ड 2 लड्डू बांट दिए। इतना हो गया है। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू, एक बॉन्ड 2 लड्डू। चलो हो गया। अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है कॉमन नेम। क्या है, CN, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में लिखेंगे हम लोग इसी तरह से। इसको उतार दो, मीथेन का मीथेन ही रहेगा। यहां पर लिखे है ना कॉमन नेम, यही मीथेन उतार दो। अभी आगे बता रहे हैं कि कैसे कैसे आगे चल के बदलेगा। तो अभी तुम ये समझ लो कि इसमें कॉमन नेम इसी तरह उतार दो। चलो IUPAC इसका क्या होगा, इसको भी उसी तरह से उतार दो, उतार दो। सेम चीज उतार दो इसमें। तो मीथेन इसका भी उतार दो। उतार दिया, उतार दिया ना। चलो वेरी गुड। इतना नोट करो, आप समझ गए, इतना आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद मीथेन के बाद हम देखते हैं ईथेन। ईथेन बताते हैं, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करो जल्दी से। नोट कर लिए। अभी तुम ये समझ लो कि देखो कॉमन नेम जो है 1 2 3 कार्बन एटम का, 1 2 3 कार्बन एटम का क्या होगा, सेम होगा। और IPAC तो है सेम एज IPAC, मतलब 1 2 3 कार्बन एटम का कॉमन नेम और IPAC नेम क्या होगा, सेम। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, सेम। इसका मतलब तुम ऐसे समझो
कि 1 2 3 कार्बन एटम तक तुम जब तक लिखते रहोगे, जैसे 1 कार्बन एटम का चाहिए, ये कितने कार्बन एटम का था, 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम जब तक हम लोग लिखते रहेंगे, कॉमन नेम और आईपीएससी क्या होगा, कॉमन नेम और आईपीएससी सेम हो जाएगा। उसके बाद से 4 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक में कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम डिफरेंट हो जाएगा, कॉमन नेम डिफरेंट हो जाएगा। वो अभी हम आगे बताएंगे, आप लोग परेशान मत हो, पहले इसको लिख लो, आप इतना नोट कर लियो आप लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए हो, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग इसके बाद वाला कंपाउंड का देखते हैं, 2 कार्बन एटम का। इसको नोट कर दिए, इसको इरेज कर दिए। अब हम लोग 2 कार्बन नंबर का देखते हैं। 2 नंबर कार्बन क्या होता है, मीथेन के बाद इथेन होता है, इथेन, ठीक, इथेन। अब तुम इसमें अब फिर वही सारा चीज इसमें करना है हम लोगों को। तो देखो इसमें तुम समझ लो कि ये हो गया इथ और ये हो गया एन। तो ये क्या बताएगा, ये है हम लोगों का क्या है, ये पेरेंट नेम है ना, ये है पेरेंट नेम। अब एक बार हम बता दिए, अब समझ से जाओ, पेरेंट नेम है जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेरेंट नेम मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एन जो है यहाँ पर किस ग्रुप का है, एल्केन। एन किस ग्रुप का है, एल्केन का। तो ये क्या बताएगा हम लोगों को, ये बताएगा वर्ड रूट। और ये वर्ड रूट का मतलब हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है ना, क्या होगा, समझ रहे हो सब, समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर कट रहना चाहिए, ठीक। चलो हो गया, अब आगे बनाना शुरू कर दें। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो। ये क्या बताएगा, पेरेंट नेम, प्रीफिक्स जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या बताएगा, वर्ड रूट, जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होगा जनरल फॉर्मूला। तो नोट करें, चलो नोट कर लियो, हमको पता है सब लोग नोट कर चुके हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, वेरी गुड। अब चलो आगे इसके सॉल्व किया जाए कि अब इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया इथेन। इथेन का अब हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ। तो पहला चीज इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एन ग्रुप है तो एन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला यही होगा, CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इच का मतलब कितना कार्बन होगा, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू, इच का मतलब देखो लिखे इन, इच का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 बैठा दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 + 2, तो C2H, 2 × 4 और 2 6। ये हो गया इथेन का फॉर्मूला। अब क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यही अभी बताएं कि C फॉर चोर, मतलब कार्बन को C फॉर कार्बन होता है उसको चोर समझ लो, H फॉर हाइड्रोजन होता है उसको H फॉर हथकड़ी समझ लो। 2 चोर और 2 चोर है, 6 हथकड़ी है। तो पहले चोर को लाइन से खड़ा कराओ, सारे चोर को लाइन से खड़ा करा दिया, 2 चोर है लाइन से खड़ा कर दिया, मतलब 2 कार्बन, और हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन 6 है। अब इसको ऐसे ढंग से तुम लगा दो कि सब कुछ क्या हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए, हथकड़ी से घेर दो, भाग ना पाए। हथकड़ी बीच में लगाना है ना, अब सबको लगा दो, देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में हथकड़ी मत गुजर देना, क्योंकि चोरों के लाइन में हाइड्रोजन नहीं, यहाँ नहीं लगाना है। क्या करेंगे, एक ऊपर लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में यहाँ पर हथकड़ी। ये सब घेरा गया, ये सब घेर दिए चोर लोग को, भाग नहीं सकता ये चोर, ये मतलब कार्बन अब फिक्स हो गया, भाग नहीं सकता। अभी तुम लोगों को ये कैश क्यों कर रहे हैं, अभी हम वो भी समझा देंगे। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद क्या है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, अब तुम इसी को यहां देखो, एक कार्बन कितना है, एक कार्बन अपने साथ कितने को पकड़ा हुआ है, एक कार्बन, ये कार्बन पकड़ा हुआ है 1 2 3, मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन को पकड़ा। ये कार्बन कितने को पकड़ा, 1 2 3, तो ये CH3 और बीच में बॉन्ड, बीच इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन बोलते हैं इसको ना, बॉन्ड लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन, ठीक। ये होता है बॉन्ड लाइन, और ये बॉन्ड लाइन, एक का मतलब 2 लड्डू होता है, एक मतलब 2 लड्डू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक मतलब 2 लड्डू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्लियर है, अभी हम समझाएंगे ऐसे क्यों हो रहा है, समझिए हम क्या बोले, वेरी गुड। एक कार्बन कितने का हाइड्रोजन को पकड़ा है, 1 2 3, इधर 3, और ये कार्बन कितने को पकड़ा है, 1 2 3, 3 को पकड़ा हुआ है। चलो बहुत अच्छा, आप पकड़ लिया। आप कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बाद देखेंगे EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ही लाकर उतार दो, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लाके यहाँ पर कॉपी कर दो, कॉपी कर दिए। अब जहां जहां ये जहां जहां बॉन्ड है वहां पर लड्डू बांट दो, सारे बॉन्ड के जगह लड्डू बांट दीजिए। एक हाथ में, मतलब अरे इंसान का दो हाथ होता है, दो दो लड्डू बांटो, फटाफट बांटो दो लड्डू, ये दो ये दो लड्डू हो गया, ये दो लड्डू हो गया, ये दो लड्डू हो गया, दो लड्डू हो गया, दो लड्डू हो गया। और हम जब आप लोगों को पहले टॉपिक में पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि कोई भी कंपाउंड जो है अपने आप को नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना चाहता है ना, दो बॉन्ड चुनना है, ठीक है, कमेंट आ रहा है ना। तो आप लोगों को ये बताए थे कि कोई भी कंपाउंड जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है नियरेस्ट इनर्ट गैस का। तो तुम देखो यहाँ अचीव हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन स्टेबल हो गया 8 से। फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के लिए गिनो, इस कार्बन के लिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का भी 8 हो गया। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन इस इधर भी शेयर किया और ये दो इलेक्ट्रॉन उधर भी शेयर किया, इसीलिए हम लोग दो दो लड्डू बनाते हैं। दो दो लड्डू बनाने का देखो यहाँ पर और समझा देते हैं, यहाँ पर देख लो तुम, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है, तो कार्बन का लास्ट में 4 है, कार्बन का लास्ट में हो गया 4, हो गया, कार्बन के लास्ट में 4 हो गया, 4 है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है 1, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन इसका, ये हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का ये, ठीक। अब तुम इसी तरह से बगल में एक और कार्बन बनाओ, यहाँ पर कार्बन बनाओ, इसका भी कितना होगा 4 होगा, बगल में कार्बन बनाएंगे उसका भी 4 होगा। अब इसके ऊपर भी हाइड्रोजन को लगा दो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना हो गया 1, ये हाइड्रोजन हो गया 1, ये हाइड्रोजन हो गया 1, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन का 7 और ये वाला कार्बन इसके साथ क्या किया, शेयर किया। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन एटम का जो, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर किया, तो ये ऐसे बना, समझ। अब देखो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ये 1, ठीक है ना, यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी तरह से ये सब लड्डू बांट के आपस में 8 8 बन जाता है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद कॉमन नेम और आईपीएससी नेमिंग देखते हैं। कल लाइव क्लास स्टार्ट नहीं किए थे, हाँ कल लाइव क्लास नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे। बच्चों को पढ़ने लिखने से आजकल बहुत कम ही मतलब रहता है, बच्चों को बस खाली शॉर्ट्स, रील्स और 90% वाला वीडियो, बस 90%, हर वीडियो में 90%, बस 90%, बस किसी भी तरह से शॉर्ट्स रील देख के लेंगे आजकल बच्चे, और ये सोचेंगे कि मेरा बोर्ड एग्जाम में 90% आ जाएगा। 2 घंटा पढ़ लेंगे 90%, ठीक है, आधा घंटा का शॉर्ट्स देख लेंगे 90%, और बहुत सारी चीजों को देख लेंगे 90%, बस सपना देख लेंगे 90%, और बाद में पता चला 90% डिवाइडेड बाय हो जाता है, 90% डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 9 मार्क्स। तो रील्स देख के 9 मार्क्स ही आ सकता है, और उसके बाद वो फाइन हो जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे आजकल के बच्चों को बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत ज्यादा सभी खुद ही होशियार हैं, बहुत ही सब तेज हैं, तो मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ते हैं और उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चे अपना दिमाग में बैठा चुके हैं कि वी विल हैव टू लर्न एंड वी विल हैव टू स्कोर एंड वी विल हैव टू गेट 100 नॉट 90, वी विल हैव टू गेट 100 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। चलिए अच्छा बात है, जो पढ़ रहा है वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो बैठेगा वो सड़ेगा। चलिए कॉमन नेम यहाँ देखते हैं। कॉमन नेम अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोले थे कि सेम उतार देंगे 1 2 3 तक, तो इथेन का कॉमन नेम ऐसे ही उतार देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेमिंग भी इसका हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देते हैं, दूसरा नंबर का था इथेन का, अब थर्ड नंबर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी चीजें, क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत अच्छा और वेरी गुड, हम तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा, यदि समझ रहे हैं बच्चे तो।
बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर आके पढ़ाया जाता है। चलिए प्रोपेन, प्रोपेन देखेंगे, प्रोपेन कितने नंबर का कार्बन एटम, 3 नंबर। अब थोड़ा फटाफट बनाया जाए। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 प्रोपेन। प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला, क्योंकि ANE है, ANE का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। बहुत अच्छा, इतना क्लियर। जनरल फॉर्मूला के बाद अब हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, तो ANE ग्रुप का है, ANE ग्रुप में मिथ प्रोप है ना, प्रोप। प्रोप का मतलब कितना है, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम। प्रोप मतलब n का वैल्यू होगा 3। अब बैठा दो यहाँ C3H 2 × 3 + 2, तो C3H कितना होगा, C3H8 हो गया। C3H आ रहा, C3H8 आ गया, ठीक है, C3H8 हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बनाएंगे तो यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऐसे बना दो, और ये हाइड्रोजन को मतलब H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर चोर, 3 चोर को लाइन से खड़ा कर दिए, और ऊपर नीचे जो है अब हम ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे, भर देंगे, भर देंगे, भर दिए। तो तुम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। बीच में हाइड्रोजन को मत लगा देना, ये चोरों का लाइन का सेंटर है, चोरों के लाइन के सेंटर में चोर को रखेंगे, कार्बन को, और साइड साइड में दाएं बाएं, साइड साइड और दाएं बाएं में हाइड्रोजन को भर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद क्या है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर देखो, कॉपी पेस्ट का मतलब इसमें काउंट करो कि कितना हाइड्रोजन है। ये कार्बन कितने को पकड़ा, 1 2 3 CH3। ये कार्बन कितने को पकड़ा, 1 2, ऊपर नीचे, खाली ऊपर नीचे, इसके अगल बगल में कार्बन है, ऊपर नीचे पकड़ा है 2 ठो को। ये कार्बन पकड़ा 1 2 3, ये कार्बन पकड़ा ऊपर नीचे 2 ठो, 1 ऊपर 1 नीचे 2, और फिर ये कार्बन कितना पकड़ा, 1 2 3, ऊपर नीचे और इधर, ऊपर नीचे और राइट साइड, तो ये हो गया CH3। तो ये इसका बन गया कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CH3 CH2। समझ गया, देखो 1 2 3 CH3, इधर CH2, फिर CH3। ठीक, एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और लड्डू बांटने का कार्यक्रम कर दो। जल्दी जल्दी लड्डू बांटो, 2-2 जहां जहां बॉन्ड लाइन है 2-2 लड्डू बांट दो। यहाँ पर 2 बांटो, यहाँ 2 बांटो, यहाँ पर भी 2 बांट दो, और इस बॉन्ड की लाइन की जगह भी 2 बांटो, फिर यहाँ पर 2, फिर 2। यहाँ कैसे बांटेंगे, अच्छा यहाँ तो हाइड्रोजन था ना, बनाया ही नहीं। देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पर भी 2 लड्डू बांटो, ये 2 लड्डू, फिर ये 2 लड्डू, फिर 2 लड्डू, 2 लड्डू और 2 लड्डू। यहाँ पर मतलब 1, यहाँ जहां जहां बॉन्ड लाइन है, यहाँ 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 जहां 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 बॉन्ड लाइन, 2-2 लड्डू बांट दिए, काम हो गया खत्म। ठीक, 2 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 हो गया, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया। अब कॉमन नेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो कॉमन नेम क्या बनेगा, जल्दी बताओ, विद इन सेकंड्स में। कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, कॉमन नेम होने वाला है प्रोपेन। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम भी होगा प्रोपेन। क्लियर है, वेरी गुड। कॉमन नेम भी इसका प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम भी प्रोपेन। हो गया है। हम क्या बोले थे कि कॉमन नेम 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के लिए जो है एकदम आईयूपीएसी के ही तरह होगा। कॉमन नेम 1 कार्बन एटम मतलब मिथ, 2 कार्बन एटम मतलब इथ, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप, जो होगा मतलब मिथ, इथ और प्रोप का जो कॉमन नेम होगा वो आईयूपीएसी के ही तरह होगा। 4 नंबर के कार्बन एटम से आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा और कॉमन नेम में चेंजिंग आएगा। अब हम जब 4 नंबर का बनाएंगे तो देखना इसमें कॉमन नेम अलग आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, हमको पता है, ले चुके हैं। बच्चे बहुत तेज हैं, स्क्रीनशॉट लेके पहले रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ, ज्यादातर बच्चों को छपाई से मतलब होता है, समझने से बहुत कम मतलब होता है। तो ऐसा ना करिए, आप छपाई ना करिए, नहीं तो एग्जाम में आपका नपाई हो जाएगा, छपाई कम और समझाई ज्यादा। चलो, उसके बाद अब आपको बताना है बुटेन। तो बुटेन में भी देखो यहाँ पर क्या है, बुटेन में यहाँ क्या है, बुटेन में क्या है, कौन सा ग्रुप आ रहा बताओ। बुटेन का मतलब ANE, तो ANE के लिए फॉर्मूला लगा दो। ANE का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला वही होगा, CnH2n+2।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बूट का मतलब होता है, बूट मतलब n का वैल्यू 4 कार्बन एटम, बूट का मतलब 4 कार्बन एटम, n के जगह बैठाएंगे 4, n के जगह 4 और h के जगह n के जगह 4 और यहाँ पर 2 × 2 + 2 तो C4H कितना होगा, C4H कितना होगा, यहाँ पर 4 बैठाएंगे ना, यहाँ 4, यहाँ 4 तो ये हो गया 8 + 2 तो ये हो गया C4H10, बूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10। और आपको इंपॉर्टेंट एक जानकारी हम दे दें कि बूटेन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एलपीजी गैस का, बूटेन जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी का। और एलपीजी सिलेंडर में डिटेक्शन पता करने के लिए, ताकि एलपीजी सिलेंडर जब लीक होता है तो उसमें बदबूदार महक निकलता है और उस बदबूदार महक जो निकलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो केमिकल, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज द इथाइल मर्सेप्टेन, इथाइल मर्सेप्टेन, इथाइल मर्सेप्टेन केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5SH, C2H5SH, ठीक, C2H5SH, C2H5SH ये 5 है, ठीक, C2H5SH इथाइल मर्सेप्टेन ये डिटेक्ट करता है एलपीजी सिलेंडर्स में लीकेज, ताकि पता चल जाए, बदबूदार स्मेल देने लगता है और हम लोग बदबू बदबू। चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया, आप जानकारी ले लिए एक चीज का। और यहाँ पर अब हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए इसके क्या करेंगे, 4 तो कार्बन है, मतलब 4 चोर है, 4 चोरों को लाइन से खड़ा कर दिए और हाइड्रोजन मतलब 10 है, मतलब हथकड़ी 10 को दिया है, हथकड़ी को लगा दीजिए, सब ऊपर नीचे लगाइए तो फटाफट घेर दीजिए हथकड़ी से इसको। चलिए बांध दिए हथकड़ी से इसको, बांध दिए हथकड़ी से हम लोग बांध के इसको खाली कर दिए, रेडी कर दिए, बंधा गया ये। अब देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम लक्ष्मण भरत सीता शत्रुघ्न हनुमान विभीषण कुंभकर्ण मेघनाथ दशरथ, दशरथ मतलब रावण, और ये मर गया, खत्म। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद आएंगे कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये कार्बन कितने को घेरा, 1 2 3 CH3, ये कार्बन कितने को घेरा, ऊपर नीचे 2 ठो बॉन्ड लाइन के साथ जोड़ेंगे। ये कार्बन कितने को घेरा, कितने को घेरा है कार्बन, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, विद इन सेकंड्स बताओ। ये कार्बन कितने को घेरा, 1 2 ऊपर नीचे, फिर 2 ठो, फिर ये कार्बन कितने को घेरा, ये कार्बन 1 2 और ये ऊपर नीचे राइट, ऊपर नीचे राइट। देखो इधर उधर वाला जो फर्स्ट और लास्ट होगा, जो फर्स्ट और लास्ट होगा 3 ठो घेरता, बाकी सब 2 ठो। ये देखो इधर फर्स्ट 1 2 3, फिर ये 1 2 1 2 और ये 1 2 3, तो CH3 ये बन गया आपका कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब लड्डू बांटने वाला प्रोसेस, लड्डू बटाई होगा, लड्डू बटाई होने वाला है। अब जनवरी आता है तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर सब लोगों को लड्डू बटाया जाता है, तो लड्डू बांटने का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लाकर कॉपी पेस्ट करके लड्डू बांट दीजिए। चलिए यहाँ पर लगा दिए, लड्डू बांटिए, फटाफट लड्डू बांटिए। 2 लाल लड्डू बांटते हैं, लाल वाला पेड़ा वाला लड्डू, 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये फिर 2 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 नहीं 2, सब जगह देखिए 2 बांट दिए। जहां जहां बॉर्डर लाइन था, सब जगह 2 लड्डू बटा गया। चलिए लड्डू बटा के खाली हो गए। अब इसके बाद आप लोग इसका कॉमन नेम समझिए, जो हम बोले थे कि 4 नंबर से अलग होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा। अब आ गया सस्पेंस पिक्चर में कि कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम कुछ नहीं, इसमें कॉमन नेम के आगे N लगा देंगे, N बूटेन। अब N क्यों लगाते हैं, N मतलब होता है नॉर्मल। अब ये N लगाते हैं ड्यू टू आइसोमरिज्म, अब आइसोमरिज्म क्या होता है अभी आपको हम सिर्फ डेफिनेशन बता दे रहे हैं। इसके बाद अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो वो भी हम आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ बना के दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो isomerism is a process in which the carbon compounds having the same molecular formula but a different structural formula। समझिए हम क्या बोले, isomerism is the property of the carbon in which the carbon compounds having the same molecular formula but a different structural formula। मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा।
तो वो कहलाता है आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म का प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड में स्टार्ट होता है 4 नंबर के कार्बन एटम से, समझ गए। आइसोमरिज्म का प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स में स्टार्ट होता है 4 नंबर के कार्बन एटम से, इसलिए यहां पर हम लोग N लिखेंगे 4 नंबर के कार्बन एटम में। देखो N का वैल्यू 4, 4 नंबर के कार्बन एटम में हम लोग लिखेंगे आइसोमरिज्म N लिखेंगे। N क्या होता है? नॉर्मल होता है। इसके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी अभी अब आगे आपको बताई जाएगी। आप टॉपिक पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जिंदगी में ये चैप्टर आपके दिमाग से कभी नहीं उतरने वाला है। आप याद करोगे कि कोई समझाया है आपको इसको। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है? तो इसका आईयूपीएसी नेम बोले थे, आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा, मतलब बुटेन का आईयूपीएसी नेम, बुटेन का आईयूपीएसी नेम सेम हो जाएगा। तो लिख दीजिए बुटेन, 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 बुटेन। हो गया? क्लियर है? समझ में आ गया है? हमको तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो के लेक्चर्स को आप एक एक सेकंड कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे होंगे। चलिए चलिए, इसको हो गया, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बुटेन के बाद अब हम लोग देखेंगे पेंटेन। पेंटेन क्या देखने वाले हैं? पेंटेन देखें। चलिए पेंटेन आपको दिखाते हैं। पेंटेन को, ये हो गया पेंटेन। चलिए पेंटेन के बारे में समझते हैं। तो पेंटेन के बारे में समझने के लिए हम लोग को कुछ है ही नहीं, कुछ इसमें ए नहीं। ए नहीं का मतलब जनरल फॉर्मूला यही होगा, जनरल फॉर्मूला लिख डालिए जीएफ, जीएफ और जनरल फॉर्मूला CN, उल्टा सीधा ना समझे, C5H2। जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया, आप सर क्या लिखे जा रहे हैं? ओ माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक। जनरल फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या लिखने वाले होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मम्मी फादर, C मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स C5H, 5 × 2 + 2, तो ये होगा C5H12, H12 हो गए, 12 12 H12 मतलब H5। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 5 चोर है, 5 चोर को लाइन से खड़ा कराइए, 5 चोर को लाइन से खड़ा करा दीजिए भाई। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे। भर दिए भर दिए भर दिए। ये हो गया खत्म 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 खत्म। हाइड्रोजन भर दिए, खाली समझ गए? हाइड्रोजन भर दिए। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। CSF, CSF, CSF के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा BSF का आप बताएंगे फुल फॉर्म कमेंट में। BSF, CISF, CISF और BSF का कमेंट बॉक्स में आप जनरल बताएंगे, जीके का क्वेश्चन। CSF, BSF और CISF और CRPF, CRPF ये सब जो है आर्मी फोर्सेस होता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बताएंगे। और हम लोग के आज केदारनाथ जो है वो नहीं आए हैं। केदारनाथ आए होते तो इसका जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन को तुरंत गूगल से बताते हैं वो। तुरंत कोई भी क्वेश्चन उनको आप बताएंगे, तुरंत गूगल से आंसर दे देंगे वो आप। चलिए, हम लोग मिस कर रहे हैं केदारनाथ को आज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पर चीटिंग करेंगे नहीं। देखो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 1 2 3 CH3, फिर ये कार्बन 2 डोगो ऊपर नीचे, ये कार्बन ऊपर नीचे, ये कार्बन 2 डोगो पकड़ा है ऊपर नीचे, ये कार्बन 3 पकड़ लिया ऊपर नीचे राइट, ऊपर नीचे राइट 3। तो CH3 CH2 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 CH3। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करने वाले हैं? तो हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लड्डू बांटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो लड्डू बांटा जाए, लड्डू चलिए बांटा जाए। थोड़ा सा इसमें इसको सिलेक्ट करके इधर कर लेते हैं। तो ये वाले को सिलेक्ट करके क्या हो रहा है भाई? सिलेक्ट करके इसको इधर ले आइए। चलिए, हो गया है ना। अब हम लोग इसको लड्डू बांटते हैं। कौन सा बांटना है? लड्डू बांटना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कॉपी कर लो। कॉपी कर दिए। अब क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन भी बैठा लेंगे, लास्ट में लड्डू बांट देंगे। लाल वाला, लाल पेड़ा, लाल लड्डू, लाल मोतीचूर वाला लड्डू बांट दीजिए। मोतीचूर वाला लड्डू बांटते हैं लाल लाल। 2 2 2 2, ये 2, ये तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी ले लो। तुम लोग क्यों बाकी रहोगे? सब लोग लड्डू खाओ, सब लोग लड्डू खाओ। ये चैप्टर समझ में आ गया है, इसलिए लड्डू खाओ सब। चलो, लड्डू बटा दिया, सब इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब तुम कहीं भी देख लो 8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। हो गया, सब हो गया।
अब ये बन गया कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में हम बोले थे कि 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में कार्बन एटम्स में एन लगा देना। समझ में आ गया, नोट कर लो कॉपी में। कॉमन नेम में 4 नंबर का कार्बन एटम मतलब 4 नंबर का कार्बन एटम मतलब बुट से लेके पूरा 10 तक में कॉमन नेम, बुट से लेके 4 नंबर के कार्बन एटम बुट से लेकर 10 तक में सब में कॉमन नेम में एन लगा देना, मतलब नॉर्मल नॉर्मल, ठीक। और आईपीएससी नेम ऐसे ही लिख देना जो लिखा रहेगा। कॉमन नेम में क्या लिखाएंगे, एन बुटेन, एन बुटेन नहीं, माय गॉड यहाँ ब्लंडर मिस्टेक, ओहो नहीं, सही 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 है, पेंटेन है, पेंटेन है। यहाँ पर हम लोग को एन पेंटेन लिखना है। क्या लिखना है, एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल और नॉर्मल मतलब ड्यू टू आइसोमरिज्म। अभी हम बताए हैं इसके पहले कि क्या होता है आइसोमरिज्म, ठीक। तो एन तुम खाली बस पेंटेन लिख दो, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। एन पेंटेन समझ जाएंगे मास्टर साहब, टीचर समझ जाएंगे। और आईयूपीएससी नेमिंग में लिख दो पेंटेन। चलो हो गया, इतना हो गया, क्लियर है, क्लियर, वेरी वेरी क्लियर है कि नहीं भाई, भाई लोग, भाई बहन जितने हैं सब क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पेंटेन के बाद हेप्टेन देखते हैं ना। एक छोड़ दो, एक हेक्सेन बना लेना खुद से। अब हेप्टेन पे आ जाओ। सब क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पेंटेन के बाद हेप्टेन देखते हैं ना। एक छोड़ दो, एक हेक्सेन बना लेना खुद से। अब हेप्टेन पे आ जाओ। हेप्टेन एक खुद तुम लोग के लिए बनाते हैं, एक हेक्सेन। हेक्सेन वाला आप लोग खुद कॉपी पे बना के स्क्रीनशॉट भेजोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे सब लोग हेक्सेन का बना के खुद से सब कुछ। और हेक्सेन में बनाएंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। आप लोग समझ चुके हैं इतने दिन में, ANE में। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C7, n का वैल्यू हेप्ट में 7, n का वैल्यू हेप्ट में 7 होता है, बहुत अच्छा। तो 2 × 7 + 2 = C7H हो जाएंगे 16, 16। अब हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद क्या था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाएगा, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाए। चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है, आप लोग इसको इग्नोर करिए राइटिंग को मेरे, और मेरे जैसा राइटिंग का उपयोग ना करिए, आप अपने अच्छे राइटिंग में लिखिए इसको। मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा हो गया है एकदम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखे, समझिए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, अरे यहां तो छूट ही गया सर, हाँ ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए एक कार्बन, ये 3, ये कार्बन 1 2 3 CH3, ये 2 टोको CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, और लास्ट में गलती ना करिए, लास्ट में गलती मत करिए, 1 2 3 CH3। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ, ये और फिर ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख डालिए। लास्ट में लड्डू बांट देंगे, मोतीचूर वाला लाल लाल लड्डू बांटेंगे। लाल लाल नहीं सर, इस बार काजू का बर्फी बांटिए। अच्छा लोग काजू का बर्फी इस बार बांटते हैं, काला 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 काजू का बर्फी बांट दी, काला काला वाला काजू का बर्फी, हाई क्वालिटी वाला, बहुत महंगा आता है ये काला वाला काजू का बर्फी बांटा हुआ। ये बच्चों का रिक्वेस्ट है कि काला वाला काजू का बर्फी बांटना है। चलो बांट दिए बांट दिए बांट दिए, ये बांट दिए, यहाँ भी बटा गया, ये भी बटा गया, ये बटा गया, और कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया काजू का बर्फी। चलो हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है, कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखिए सर, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या आएगा, कहां लिख रहे हैं, एकदम गंदा हो गया है बोर्ड। एरोमेटिक, एरोमेटिक चेन्स, एरोमेटिक चेन्स का मतलब क्या है, एरोमेटिक चेन्स का मतलब होता है क्लोज्ड चेन्स, क्लोज्ड चेन्स। तो क्लोज्ड चेन्स में भी दो होता है, एक होता है साइक्लोचेन, साइक्लोचेन, और एक होता है साइक्लिक, CYC साइक्लिक चेन। एक साइक्लोचेन होता है और एक होता है साइक्लिक चेन, दोनों क्लोज्ड होता है। बस इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें
डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, क्लियर रखेंगे, डबल डबल बॉन्ड, ठीक। अब साइक्लो का मतलब देखो क्या होता है कि यदि ऐसे 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 दिया है कोई चीज, तो ये जो हो गया ये किस तरह का चैन है, साइक्लो है, ये एरोमेटिक्स में साइक्लो चैन है। ऐसे यदि दे दे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये सब कैसा है, ये सब साइक्लो चैन है। इसके बारे में आगे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ये सब साइक्लो है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब यदि आपको ऐसे दे दिया, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, समझिए, एक सिंगल चलेगा तो एक डबल चलेगा, एक सिंगल एक डबल, ठीक, एक सिंगल एक डबल। अच्छा, ये वाले में आप याद रखेंगे इवन नंबर्स के लिए होगा, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स फॉर इवन नंबर्स। और स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन 10 कार्बन डैश डैश डैश, ठीक। जैसे ये 6 कार्बन का था, ये कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। 4 कार्बन का भी हो सकता था, 4 कार्बन का भी बनता है। 4 कार्बन का यदि बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सिंगल डबल, सिंगल डबल, कहीं भी आप सिंगल कहीं भी डबल, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऐसे करना है। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो यहां से डबल स्टार्ट करेंगे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, मतलब एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, क्लियर, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसको बोलते हैं एरोमेटिक चेन्स, जिसको क्लोज चेन बोलते हैं। दो पार्ट, साइक्लो साइक्लिक, साइक्लो में सिंगल चैन, एक साइक्लिक में डबल चैन। स्टार्ट फ्रॉम इवन नंबर, 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अच्छा, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन एटम, इट स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन एटम। ये कहां से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। आप ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट फ्रॉम 3 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप, ये प्रोप से शुरू होगा। और ये कहां से शुरू होगा, 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम मतलब बुट से, बुट से, क्लियर है, बुट से स्टार्ट होगा, हो गया। इसका नाम यदि करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो 6 है ना, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो क्या नामकरण करेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। यदि 4 होगा तो क्या करेंगे, 4 होगा तो क्या नामकरण करेंगे, साइक्लोबुटेन, साइक्लोबुटेन। 3 होगा तो क्या करेंगे, 3 होगा तो क्या करेंगे, तो 3 होगा तो इसका नाम रखेंगे साइक्लोप्रोपेन, 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 साइक्लोबुटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। क्लियर है, क्लियर है। इसका नामकरण कैसे करते हैं अभी आगे आपको हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए हैं, नोट हो गया है। इसका नामकरण आपको अभी हम बताएंगे। चलिए, इसको हो गया। अब इसके बाद ठीक है, समझ गया, चैन 3 तरीके का होता है। सबसे पहले स्ट्रेट चैन, उसके बाद आपको हो गया ब्रांच चैन, और तीसरा होता है एरोमेटिक चैन, जिसको क्लोज चैन कहते हैं, जिसमें साइक्लो और साइक्लिक दोनों होता है, जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, इसको नोट करिए आप। हो गया। अभी बच्चे का कमेंट आ गया, सर अटेंडेंस लगाकर भाग गया है। चलो यार, भाग जाने दो, अब पढ़े लेने दो, जो पढ़ेगा